प्रतियोगी हैं रमेश कुमार। नमस्ते सर। नमस्ते। एक मिनट सर, एक मिनट। रमेश कुमार जी, आपका पहले हुआ है क्या? नहीं सर, बायोडाटा मैंने अभी भेजा है हाँ सर। सर, मेरा ये अच्छा, मैं इसको देख नहीं पाया। एक मिनट, मैं 1 मिनट देख लूं क्या मैं? जी जी सर। जी रमेश जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। जी सर, आप 2 मिनट में मैं देख लूंगा सर। जी सर। नम्रता जी वीडियो बंद करिए। नम्रता जी, नम्रता जी वीडियो ऑफ करो। हाँ रमेश जी, मेरी आवाज आ रही यस सर। है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक। जी सर। तो बताइए, गांधी इरविन समझौता क्या था? सर, गांधी जी और जो थे लॉर्ड इरविन, उनके मध्य 11 सूत्री एक समझौता हुआ था। वो नमक कानून जो उल्लंघन था, असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुआ था, जिसमें इरविन ने गांधी जी की मांगे हैं वो मान ली थी, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको समाप्त कर दिया गया था। कब हुआ था ये? सर, ये 5 मार्च 1931 में हुआ था सर। राइट। अच्छा, इसमें एक ऐसा तथ्य है जिसको लेकर गांधी की आलोचना की जाती है, ऐसा क्यों? सर, इसमें ये कहा जाता है कि गांधी जी ने जो भगत सिंह जी की जो फांसी की सजा है उसको रुकवाने का प्रयास किया था, तो वो मांग है वो लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी थी, तो इसीलिए गांधी जी की आलोचना की क्या जाती है कि गांधी वो ने भगत सिंह की माफी टालने का प्रयास किया था? जी सर, कुछ एक बुकों में मिलता है कि उन्होंने ये मांग रखी थी, पर लॉर्ड इरविन ने उनकी ये मांग नहीं मानी थी। ओके, इसका जवाब अभी आपको गौतम सर देंगे। और ये बताएं कि भगत सिंह की एक पुस्तक है, उसका नाम बताइए। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ जी सर, मैंने है ना, उसको आप देखें, बहुत पॉपुलर बुक रही थी। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन क्या थे? सर, गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटिश सरकार है और जो भारतीय थे उनके मध्य के बीच के जो मतभेद थे उनको दूर करने के लिए गोल मेज पर बातचीत के लिए जो सम्मेलन रखे गए थे उनको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। जो कितने 1931 सम्मेलन में हुए थे? सर 3 हुए थे। कब कब? सर 1930, 31 और 32 में। ओके। अच्छा, ये बताएं कि जब मनरेगा लागू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मेरी आवाज आ रही है आपको रमेश जी? रमेश जी सुन रहे हैं? रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज। हाँ, आराम से आराम से। एक सेकंड। हाँ, इजी वे में आराम से। वेट कर लेंगे 2 मिनट। जी सर। अच्छा, ये बताओ कि जब मनरेगा लागू हुआ था तब भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? सर, मनरेगा 2005-6 में लागू हुआ था। इसमें जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे सर। और ग्रामीण विकास मंत्री? सर, ये इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे। ओके। अच्छा, ये अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले ही कि वर्ष 2020-21 में इतने लोगों को रोजगार दिया गया।
सॉरी सर, मुझे इसकी भी जानकारी। ओके। अच्छा, क्या मनरेगा जैसी योजनाएं समाज में अकर्मण्यता को नहीं बढ़ाती है, जैसा कि इस पर आरोप लगते हैं कि लोग काम नहीं करते हैं और गवर्नमेंट पैसा पे कर देती है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखा गया है कि जो रोजगार के है उसका अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज के जो नागरिक हैं उनको भी इतना मतलब रोजगार नहीं मिल पाता कि वो अपने आम जीवन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाते। जो हाल ही में जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी मनरेगा ने काफी अच्छा योगदान दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रोजगार भी मिला और उन्होंने अपना जो दैनिक वस्तुएं हैं उनको भी उससे प्राप्ति की थी। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि इसमें क्या प्रावधान है मनरेगा के? सर, मनरेगा में 100 दिन का जो रोजगार है उसके लिए गारंटी दी गई है प्रत्येक परिवार को। और उसमें 15 अगर आवेदन करने के 15 दिन प्लस में उसको जो जॉब कार्ड है उसको प्राप्ति होगी। अगर जॉब कार्ड जो 15 दिवस में नहीं मिल पाता उसको बेरोजगारी भत्ता मिलने का भी इसमें प्रावधान किया गया है सर। ओके। तो ये कि 200 दिन की रोजगार का प्रावधान भी हुआ है? सर, ये विशेष जनजातियों के लिए है। इसमें सहरिया और जो कथोड़ी जनजाति है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उनको 200 दिन का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाएगा। और महिलाओं को? सर, महिलाओं को सर इसमें स्पेसिफिक तो नहीं है, पर जबकि मैंने जहाँ तक पढ़ा उसमें सहरिया और कथोड़ी जनजाति के लिए ऐसा है। तो उसमें तो अगर उस ये जो जनजाति महिलाओं के लिए रोजगार में कोई आरक्षण? ठीक है। अच्छा, सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? सर, सहरिया जनजाति 12 जिले की शाहबाज और किशनगंज की तहसीलों में। और कथोड़ी? सर, कथोड़ी जनजाति उदयपुर के सराड़ा, जाडोल और इस क्षेत्र में पाई जाती है सर। सराड़ा में भी चुनाव हो रहे हैं भाई? सर, सराड़ा में अभी चुनाव नहीं हो रहे सर। अभी कहाँ हो रहे हैं? सर, अभी तो सर भारत में 5 राज्यों में हो रहे हैं, जबकि नहीं, राजस्थान में। सर, राजस्थान में 3 जो जिले हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। कहाँ कहाँ? सर, उसमें सुजानगढ़ चूरू, सहाड़ा और राजमंद। ओके। तो सराड़ा कहाँ पे है ये? सर, सहाड़ा भिलवाड़ा में। और आपने बताया सराड़ा, उदयपुर वाला? हाँ, सराड़ा बताया था सर मैंने, सराड़ा। ओके। तो सहरिया जनजाति की कोई विशेष बात बता सकते हैं? सर, ये आदिम जनजाति में जानी जाती है। ये आज भी काफी पिछड़ी हुई जनजाति है, इसलिए भारत सरकार ने इनको पीवीटीजी जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स उसमें शामिल किया गया इनको। ओके। और इनकी कोई विशेष परंपरा? सर, इनकी विशेष परंपरा के बारे में अभी जानकारी? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, कोरोना की नई गाइडलाइंस क्या है? सर, कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत सर राजस्थान की बात करें? हाँ सर, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया उसमें रात्रि 9 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी स्कूल है उनको बंद किया जाएगा। जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल इनको भी बंद करने का प्रावधान किया गया है। होटल्स में टेक अवे की सुविधा की गई है ताकि वहाँ पे बैठकर खाना नहीं खाया जाए, ताकि संक्रमण को फैलने से कम किया जाए। ओके ओके, बहुत बढ़िया रमेश जी, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में। पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी प्रशासनिक अधिकारी की तरह, और भाषा शैली, शब्द चयन बहुत बढ़िया। थोड़ा सा करंट इश्यूज और जो संबंधित चुनाव और जो अभी मुख्य न्यायिक जो सीजीआई की नियुक्ति, इनकी डिटेल, संवैधानिक पक्ष जो अभी इन दिनों चल रहे हैं मुद्दे सारे, उनको डिटेल से तैयार करें। बाकी आपका बढ़िया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नेक्स्ट गौतम सर। जी गौतम सर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग। रमेश जी, आपने एमसीए किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस? सर, मैंने एमसीए किया है। सर, उसमें थोड़ा सा चेंज है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है सर। अच्छा, हाँ सर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप अभी वर्क कहाँ कर रहे हैं? वेयर यू आर वर्किंग नाउ? सर, मैं सराड़ा पंचायत समिति उदयपुर में काम कर रहा हूँ सर, एज ए सूचना सहायक। अच्छा, सूचना सहायक। ये सूचना आपको कहाँ से मिलती है? आपको उसको अपडेट किससे करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किससे करते हैं आप? सर, किस प्रकार की सूचना की
बात करें आपका गवर्नमेंट का जो है इंटरनेट किससे जुड़ा हुआ है? सर आर-SVAN से जुड़ा हुआ है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। NIC से नहीं? सर आर-SVAN है, उससे चल रहा है सर राजस्थान गवर्नमेंट। व्हाट आई एम टेलिंग, NIC क्या है फिर? सर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। वो क्या है फिर? इसमें आप जो बता रहे हो उसमें क्या फर्क है? सर आर-SVAN जो कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है, जो राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उनमें, आपने सूचना की बात की तो मुझे लगा कि आप कनेक्टिविटी से बात कर रहे हैं। तो NIC भी अपने आप में जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देती कि नहीं देती, या उसको जाता होगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे? जी बिल्कुल सर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है जो वेबसाइट से संबंधित है, वो राजस्थान गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार की जो जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर काम करने का कार्य करते हैं। गुड। क्योंकि मैं जो है मैंने यहाँ पर हमने जो है ना मैं उसमें था DRDA में, तब मैंने जो है ना NIC में ही हमारा काम सारा NIC करती थी, मतलब उससे कंप्यूटर से उससे जुड़ा हुआ था। एनीहाउ, कंप्यूटर के इंटरनेट में आपको 4G और 5G में क्या अंतर मानते हो आप? सर 4G और 5G जो कंप्यूटर्स की पीढ़ियां हैं, इनमें बेसिकली जो अंतर है वो स्पीड का अंतर है। हर एक जनरेशन के बाद इनकी स्पीड में जो है बढ़ोतरी हो जाती है, यही इसमें सबसे बेसिक अंतर है सर। अच्छा चलिए, ये आप तो इससे कंप्यूटर के मास्टर ऑफ एप्लीकेशन है, इसके मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से आप जो है ना मास्टर हैं एक तरह से। तो कोडिंग क्या है, आप कोडिंग क्या जानते हो आप कोडिंग के बारे में? सर कोडिंग बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रारंभिक कार्य किया जाता है, जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज की जाती है, उस जो इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रक्रिया है उसी को कोडिंग कहते हैं सर। भारत को चीन से क्या सीखना चाहिए टेक्नोलॉजी के मामले में? सर भारत को वैसे भारत तो अपने क्षेत्र में काफी प्रगति कर ही रहा है, पर जो छोटे डिवाइसेज हैं जिनका जो भारत है आयात वहां से करता है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, उनका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा भारत में नहीं हो पाता है। वो सारी चीजें आजकल हर व्यक्ति के पास चाइना का मोबाइल मिलता है, तो मुझे लगता है इन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। अभी इन दिनों में जो है ना हमारा भारत का और चाइना के बीच में हमारा जो है ना ट्रेड जो है ना डेफिसिट है, या जो है ना वो जो है ना हमारा जो है ना मतलब उसमें निर्यात ज्यादा है या कम है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं सर, मैंने अभी इसके बारे में स्टडी नहीं किया। थोड़ा देखना पड़ेगा इसको आपको ना। इन दोनों में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में चर्चा हुई थी, और ये जो है ना न्यूज़पेपर में भी था, और मुझे ये इसलिए अपील कर रहा है ये स्टेटमेंट कि इसमें कुछ नई जो है ना बात होगी, देश में एक तरह से नया क्रांतिकारी काम होगा ये। इसके बारे में आप क्या जानते हो? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, रिव्यू करेंगे तब। अच्छा ये बताओ आप कि म्युनिसिपल कमेटी और UIT में क्या डिफरेंस है? सर म्युनिसिपल और UIT, सर UIT है जो वो बेसिकली जो शहरी क्षेत्र में निर्माण का कार्य देखती है, डेवलपमेंट से संबंधित काम करती है, और म्युनिसिपैलिटी है सर वो नगर पालिका में होती है सर। नगर पालिका क्या क्या काम है और UIT का क्या काम है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर इसमें बेसिकली नगर पालिका और नगर निगम में तो सर जनसंख्या के हिसाब से इनमें डिफरेंशिएट किया गया है। I'm not talking about जो है ना म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपलिटी एक ही बात है। UIT एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूछ रहा हूँ मैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। अच्छा सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हमारा जो है ना अधिकारी, गवर्नमेंट का अधिकारी UIT में भी जो है ना सेक्रेटरी लगता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जो है ना वो लगता है, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव लगता है। तो वो खैर मैं इसको रिव्यू करते समय आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपको, एक या दो क्वेश्चन। ये वक्फ बोर्ड का क्या जो ना आप मानते हो, क्या काम करता है ये वक्फ बोर्ड? सर वक्फ बोर्ड सर अल्पसंख्यक मामला से संबंधित है सर। हाँ, पर लेकिन करता क्या है? सर ये अल्पसंख्यकों के जो उत्थान के लिए कार्य करता है सर बेसिकली। ये नागा सन्यासियों के अखाड़े कितने हैं इन दोनों में चर्चा में थे वो? सॉरी सर। चलो आपका रिव्यू कर लेते हैं। आपका जो है वो एक जो है ना कोडिंग के बारे में था, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दूं आपको। कंप्यूटर का 4G 4 एंड 5G पर या 4G पर आपने सही बताया था। कोडिंग के बारे में जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, उसमें क्या है कि जैसे आपका जो थे ना खिलौने कि आप ब्रिज बनाना है, जैसे ब्रिज बनाना है,
तो आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट को प्लास्टिक के जोड़ते जाते हैं ना, वैसे ही कोडिंग में क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसका ऐप बनाएंगे तो उस तरह से जैसे कि आपका वो जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स काम करते हैं या प्लास्टिक के टॉयज काम करते हैं, उसी तरह से जो है कोडिंग काम करता है। आपको जैसे उसमें जो है ना एक ड्रैगन को या जो है ना मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को जो है ना पानी में छलांग लगानी है, तो आपको क्रोकोडाइल बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो या वो कर सकते हो। फिर उसको पानी में ड्रॉप करवाना है, तो उसको एक बार करवाना, तो एक बार जो है ना उसको जंप करवाएंगे उसमें। तो इसको दिस इज कॉल्ड जो है ना ऐप। ये तो बिल्कुल सही है कि ऐप है ये, लेकिन ये इस तरह की नई चीज जो है ना उसमें वो जो है सिखाता है। ये जो उसमें जंप करने में 5 बार जंप कराना है, तो 5 बार वो उसको आप वो करेंगे। तो ये कोडिंग में इस तरह से थोड़ा सा डेवलपमेंट इन दोनों ये आपके एजुकेशन में आ गया है, आप जो है नई शिक्षा नीति में शामिल किया है। भारत से जो है वो टेक्नोलॉजी जरूर सीखना चाहिए, ये आपने सही जवाब था। एक क्वेश्चन किया था मैंने कंप्यूटर में जो है, एक क्वेश्चन था आपका ट्रेड डेफिसिट के मामले में। तो भारत चाइना से जो है हम लोग जो है ना अभी लॉस में है, क्योंकि हम लोग निर्यात उसको कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं। उसके इक्विपमेंट जो है अभी भी आज की डेट में भी हम लोग जो है ना बहुत सारे चाइना पर बेस्ड हैं, तो उसमें हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक जरूर इसको मतलब रख सकते हैं ट्रेड को, लेकिन बेटर यही होगा कि इंडिया जो है ना वो अपने लेवल पर सब कुछ जो है हार्ड डिस्क और सॉफ्ट ये सब चीजें वहां से मंगाई जाती है ज्यादातर, तो उसमें बहुत बड़े लेवल पर इसमें चेंज की जरूरत है। ऐसा हो रहा है शायद अभी। नागा सन्यासियों के बारे में जो है वो 13 अखाड़े हैं इसके, और ये जो है नागा सन्यासियों का मत्स्येंद्र नाथ ने इसका जो है नागा साधुओं के बारे में जो है वहीं से इसकी जो है अखाड़ों का शुरुआत की थी। वैसे तो इसका ओरिजिन वहां से मानते हैं शंकराचार्य के टाइम से, लेकिन ये अलग अलग टाइम पर इनका डेवलपमेंट हुआ। एक नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में मैंने पूछा था आपसे। ये एनिमेशन फिल्मों के निर्माण के लिए अभी हाल ही में ये जो है ये बात मैं बार बार इसलिए मैंने कई सारे जो है उनसे मतलब मेरे अपने साथियों से मैंने डिस्कशन किया है वो, क्योंकि अभी क्या होता है कि सारा इंडिया में जितनी भी जो है बच्चों को पिक्चरें दिखाई जाती है, पापा पेगे और वो बॉक्सर डिसिंग ऐसे सिखाते हैं, और उससे हमारी कल्चर को जो है वैसे एक तरह से जो है नुकसान ही हो रहा है। तो ये भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि एनिमेशन फिल्में बनेगी, वो हमारे पंचतंत्र की कहानियों के आधार पर बनेगी, और हमारे जो है मतलब शिवाजी है, सुभाष चंद्र बोस है, या हमारे जो है हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में पिक्चरें बनाई जाएगी एनिमेशन द्वारा, जिससे कि बच्चों को उससे प्रेरणा मिल सके। तो ये एनिमेशन सेंटर मुंबई में बनना प्रस्तावित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने यूआईटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यूआईटी का काम है अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। उसमें अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में क्या होता है कि वो टाउन प्लानिंग बनाता है, टाउन प्लानिंग कि हमें ये देश, ये जो हमारा शहर है किस तरह से बसावट करनी है, किधर हमारे पास लैंड अवेलेबल है, किस तरह से रोड डाली जाएगी, कहाँ मार्केट बनाया जाएगा, कहाँ पर जो है वो स्कूल बनेगा, कहाँ पर जो है गार्डन बनेगा, ये प्लानिंग जो है यूआईटी बनाती है। और म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ये सब चीजें जो भी म्युनिसिपलिटी है व्हाटएवर में भी, वो जो है साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था और ये जनरल जो है और ट्रेडिशनल काम जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। और यूआईटी जो है अर्बन इम्प्रूवमेंट, आगे से फर्दर हम 10 साल बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें यूआईटी करती है। चलिए, आपका जो है ना अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका पर्सनालिटी भी अच्छी है और आपका जो है जवाब देने का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। हाँ राजेश सर। जी रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर। आप मुझे ये बताइए, मीना और मीणा, ये विवाद सुना है आपने? जी सर। क्या है? सर इसमें जो जो अंतिम शब्द है मीना और मीना, इसको लेकर मतभेद है। कुछ लोग यूं कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग है, और किसी एक पक्ष का कहना तो ये है कि ये अलग अलग है, कोई दूसरा पक्ष ये कहता है कि दोनों सेम है। अच्छा, आपका क्या मानना है, व्यक्तिगत मत क्या है आपका?
सर दोनों सेम है सर। सेम, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है वहाँ पे। जी सर। चलिए, सूचना सहायक है आप, जी सर। मुझे ये बताइए सूचना क्या होती है? सर कोई भी अर्थपूर्ण आंकड़ा सूचना है सर। अच्छा, तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम? सर ये 2005 में बना था सर राष्ट्र भारत में। सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद का हिस्सा है? सर आर्टिकल 19। 19 आगे? सर 19(1) में शामिल है सर। अच्छा, चलिए, उसके अनुसार सूचना वही है जो आपने बताई है? नहीं सर, इसमें सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005, उसके अनुसार किसी भी प्रकार की जानकारी जिसमें कोई आदेश हो गया, परिपत्र हो गया, सीडी हो गई, दस्तावेज हो गया, उसको सूचना की श्रेणी में रखा गया है सर। अच्छा, तो ऐसा है क्या किसी देश से प्रभावित होकर हमने ये सूचना का अधिकार लागू किया भारत में? सर सर्वप्रथम स्वीडन में 1776 में सूचना का अधिकार था जो वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया था सर। वेरी गुड। चलिए, आपके क्षेत्र से कुछ प्रश्न। पहला तो आप मुझे हॉबी से ये बताइए, लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे ये बताइए आईपीएल जो भी एक टूर्नामेंट होने वाला है उसमें राजस्थान से कोई खिलाड़ी खेल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर। नाम बताइए। सर रवि बिश्नोई किंग्स 11 पंजाब, दीपक चाहर है, संदीप चाहर है, महिपाल लेमरोर है, ये कुछ एक खिलाड़ी है जो आईपीएल में खेल रहे हैं सर। अच्छा, दीपक चाहर, राहुल चाहर भी है क्या राजस्थान से? जी सर। चलिए ठीक है। उदयपुर से कुछ प्रश्न है। नारायण सेवा संस्थान के बारे में सुना होगा आपने? जी सर। हाँ, बताइए इसके बारे में क्या जानते हैं? सर नारायण सेवा संस्थान है जो लोगों की सहायता के लिए कार्य करता है, ये उदयपुर में ही अवस्थित है। ये जो लोग हैं जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी कार्य करता है, और उनके लिए जो विवाह के जो अवसर हैं उनके लिए भी ये कार्य करती है संस्था। अच्छा, और एक इसके बारे में कहा जाता है देह देवालय, देह देवालय क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए, वहां पर ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया है इसी में, नारायण सेवा संस्थान। ठीक है, तो इसलिए इसे हिंदी में देह देवालय भी कहा गया। देहदान करते हैं ना? जी सर। देहदान क्यों करते हैं? रिसर्च के लिए, शोध करते हैं डॉक्टर्स लोग, तो कुछ लोग अपना बॉडी उसमें दान करते हैं ताकि आगे शोध किया जा सके। चलिए, आप मुझे ये बताएंगे इसका नाम नारायण सेवा संस्थान क्यों रखा है? नारायण सर नारायण इसमें ये हो सकता है कि नारायण यानी मानव को भगवान का रूप मानकर फिर उसकी पूजा की जाती है सर। ठीक है। एक भारतीय लोक कला मंडल भी है वहां पर, भारतीय लोक कला मंडल। जी सर। उसके बारे में बताइए। सर ये 1952 में देवीलाल सामर जी थे, उन्होंने स्थापित किया था। यहाँ मुख्य रूप से जो लोक कलाओं से संबंधित जो सामग्री है, जो कठपुतली है, उनका प्रशिक्षण किया जाता है, उनके से संबंधित जो सामग्री है उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है सर। प्रदर्शन है या संग्रह है? सर संग्रहालय भी है, और वहाँ पर जो है वो लोक कला का जो प्रदर्शन भी किया जाता है सर, संग्रहालय भी है। अच्छा, झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? सॉरी सर, महाराणा फतेह सिंह जी का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल सर, सुना है। हाँ, तो उन्होंने जो उदयपुर की झीलें हैं उनको जोड़ने की अवधारणा को सबसे पहले लाए थे सामने, इसलिए उन्हें माना जाता है। अच्छा, फतेह सिंह जी का नाम सुनते ही कोई ऐसी घटना सामने आती है आपकी? सर फतेह सिंह जी ने फतेह सागर झील की स्थापना करवाई थी। नहीं, ऐतिहासिक घटना की बात कर रहा हूँ। सर फतेह सिंह जी जब किसान आंदोलन हुए तो उस समय यहाँ के महाराणा थे, तो वो हो सकते हैं। बाकी मुझे स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, एक चेतावनी ना चुंगटिया किसने लिखा था? ये सर केसरी सिंह जी भारत ने लिखा था सर। अच्छा, तो उन्होंने एक सोरठे लिखे थे, वो फतेह सिंह जी को लिखे थे या किसी और को? सर वो फतेह सिंह जी को लिखे थे, 13 सोरठे थे जी सर। ठीक है। एक आप ये बताइए, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर झीलों की अधिकता होने के कारण इसको कहा जाता है।
अच्छा, तो वेनिस कहाँ पड़ता है? सर वेनिस इटली में है सर। श्योर है आप? हाँ सर श्योर। वहाँ झीलें तो नहीं है? झीलें देखी है आपने वेनिस में? सर हो सकता है जो पुल का निर्माण किया गया है यहाँ पर झीलों के ऊपर से, या फिर जो नदी, जो आयर नदी बहती है वो शहर के बीच में से बहती है, तो वहाँ भी इस प्रकार की कोई नदी है, इसलिए ये कहा जाता है सर। अच्छा, वहाँ आप देखिए नहरें निकाली गई है जगह जगह, यातायात का साधन नहरें हैं वहाँ, सड़क परिवहन नहीं है। चलिए, जी अच्छा, एक जो हमारे ताजमहल है, ताजमहल, उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? सॉरी सर। अच्छा, आपके पिछोला झील है उदयपुर में, वहां पर जग जी मंदिर सर। में एक बार शाहजादा खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां कहा गया, उनको शरण दी जी सर। थी। ठीक है, जी शरण दी थी उसमें, तो उस वक्त ध्यान रखिएगा आप, कर्ण सिंह जी ने इनको शरण दी थी, मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह जी ने। तब इन जल महलों को देखकर शाहजहां के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसी की तर्ज पर एक मकबरा बनाया जाए। ठीक है, तो पिछोला झील में जो जग मंदिर है उससे प्रेरणा ली गई है इसकी। एक आपके अंतिम प्रश्न है मेरा, मुझे ये बताइए मेवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? सर ये महोत्सव गणगौर के टाइम में ही मनाया जाता है सर। अप्रैल में? सर ऐसा स्पेसिफिक मुझे याद नहीं आ रहा, पर गणगौर के टाइम में ही ये जो है मेवाड़ महोत्सव भी मनाया जाता है सर, साथ साथ में। अप्रैल महीने में, अभी इसी महीने मनाया जाएगा मेवाड़ महोत्सव। जी ठीक है, और आप प्रशासन का हिस्सा हैं, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हैं आप, तो हो सकता है जी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़े किसी को। ठीक है, जी सर। तो कुछ ये चीजें हैं, बाकी और कई प्रश्न हैं, जैसे यहाँ की लोकल पुराने नाम हैं, उदयपुर के मेदपाट क्यों कहा जाता है, या यहाँ पर जो क्या बोलते हैं शासकों के कुल देवता मान सकते हैं या आराध्य देवता मान सकते हैं, वो शिव ही क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो तैयार रहें आप, क्षेत्रीय जानकारी रखें, और बाकी आपके उत्तर लगभग सभी सही थे, और जो उत्तर आप नहीं दे पाए वो मैंने बीच में आपको आंसर दे दिया उनका। बाकी आत्मविश्वास अच्छा है आपका, ड्रेसिंग सेंस, और एक आपका जो बोल सकते हैं सरकारी सेवा में है उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी झलकता है, और ये आपको जो साक्षात्कार है उसमें बहुत मदद करेगा। फिर भी आप करंट अफेयर्स वगैरह जहाँ पर भी आपको कमी लगती है उसको ठीक करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो जी राजेश सर, गौतम सर। जी सर। गौतम सर ऑनलाइन है सर? कल ऑफ करेंगे सर। जी ठीक है सर। परसों से एज इट इज कंटिन्यू होगा सर। तो मैं हाँ परसों फ्राइडे। के लिए कल भेजूंगा सर जी। ठीक। फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे, कल थर्सडे ऑफ रहेगा, ओके। पर लिस्ट में आपको कल शाम तक भेजूंगा। ठीक है सर। जी जी, थैंक यू सर। ओके। ओके ओके सर।